सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने 9 मई की मखसूस मुल्जिमान के मिलिट्री ट्रायल पर अहम सवालात उठा दिए। मुल्जिमान को खुसूसी कोर्ट्स भेजने का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ऑर्डर भी तलब कर लिया। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि ये दायरा इख्तियार कौन तय करता है कि किसका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, किसका नहीं। 9 मई की तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी। ये तफरीक कैसे हुई कि कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और कुछ का ATC में। समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का भी तस्करा। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत कल तक मुलतवी। जनवरी में अफराते ज़र में कमी आएगी। 4 से 5 माह अफराते ज़र में उतार चढ़ाव रहेगा। करंट अकाउंट बेहतर होने में बरामदात और तरसीलाते ज़र का अहम किरदार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि एक्सपोर्ट्स को मजीद बढ़ाने की जरूरत है। रवा साल तरसीलाते ज़र 35 अरब डॉलर तक बढ़ने का तखमीना है। कर्जों की अदायगी में बेहतरी आई। कलील मुद्दती कर्जों को तवील मुद्दती कर्जों से उतारा गया। वज़ीर आला पंजाब का किसानों के लिए एक और बेहतरीन मंसूबा। 11 अरब रुपए की खतीर रकम से मवेशी पाल अफराद के लिए बिलासूद कर्जा जात की फराहमी। मरियम नवाज ने लाइफ स्टॉक कार्ड तकसीम करके प्रोग्राम का आगाज कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मवेशी पालने का कारोबार उसको फिरोग देना मेरी हुकूमत का मंसूबा है। खवातीन भी मवेशी पालने के कारोबार में आगे आ रही हैं। लाइफ स्टॉक कार्ड का दायरा फैलेगा तो घरों में खुशहाली आएगी। शहबाज शरीफ हुकूमत को 10 माह भी नहीं हुए लेकिन अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान में महंगाई बहुत कम हुई है। जो है उसके हवाले से जो हमारी कमेटी की मुलाकात है वो इसलिए डिले हुई है कि मेरे ख्याल में वो जो हमारे उधर चेयरमैन है हुकूमत की तरफ से जो हमारे स्पीकर हैं अयाज सादिक साहब, वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो आ गए हैं तो इंशाल्लाह वो मुलाकात खान साहब की कमेटी की होगी। मीडिया के ऊपर जो फेक न्यूज़ आ जाती है इस तरह की, जब कोई हुकूमत फैसला करती है तो वो फैसला हुकूमत का अनाउंस हो जाता है खुद ही। जब कोई मुजरा हटाए जाएंगे तो मैं अनाउंस करूंगा, सोशल मीडिया तो अनाउंस नहीं करेगा। बानी PTI से मुलाकातें बंद नहीं हुई। अयाज सादिक की अदम मौजूदगी के बाइस मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात में ताखिर हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सूबाई काबीना में रद्दोबदल के फैसले खुद करता हूँ। सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। कराची में डबल डेकर बसेस चलेंगी। लंदन जैसी सड़कें बनाएंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि कराची में पानी का बहुत बड़ा मसला है जिसे हल करेंगे। कराची भत्ताखोरी, हड़तालों, एहतजाजों से पाक हो गया। ताजिरों की मसाइल हल करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। ताजिर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों पर 17 जनवरी को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। फौरी तौर पर बिजली की कीमतें कम की जाएं। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। कहते हैं कि पाकिस्तान में मौशी हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। पंजाब में सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट किया जा रहा है। अशराफिया को फायदा पहुंचाने के लिए अवाम पर नए नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। असमा बुखारी ने हसन नियाजी की फौजी ऑफिसर की पैंट लहराने की वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि हफीजुल्लाह नियाजी यकीनन तकलीफ से गुजर रहे हैं। उनकी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद बेबुनियाद है। उनका अपना बेटा अपने मामू पर चला गया है। हसन नियाजी का मामू हमेशा तशद्दुद, दहशतगर्दी और फसाद को प्रमोट करता रहा है। इसका जुर्म सिर्फ फौजी पैंट लहराना नहीं, इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है। जाली हुकूमत को सानिया डी चौक का पूरा हिसाब देना होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि 26 नवंबर को इंसानी हुकूक की पामाली की नई दास्तान रकम हुई। वाक़ये पर इंसानी हुकूक की तंजीमों की खामोशी समझ से बालातर है। 26 नवंबर को जाली हुकूमत ने फिस्तायत की इंतहा की थी। मुस्लिम लीग नून को मासूम जाने निगलने के जरिए इक़्तिदार को तूल देने की आदत है। लकी मरवत में CTD और पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। इलाका तिजोड़ी में कार्रवाई के दौरान कलदम तंजीम के 3 मुबैना दहशतगर्द मारे गए। शिद्दत पसंद बम धमाकों, पुलिस फोर्सेस पर हमलों और टारगेट किलिंग में मतरूफ थे। शिद्दत पसंदों से बड़ी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद।
इलेक्शन कमीशन का अली अमीन गंडापुर को 20 नवंबर का नोटिस मुअत्तल। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर मुख्तसर फैसला सुना दिया। फरीकैन को 14 रोज में तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ू के खिलाफ रेफरेंस मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई सेनेटर की नाअहली की दरखास्तों पर फैसला सुना दिया। सैफुल्लाह अबड़ू सेनेट में टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर मुंतखब हुए। नाअहली से मुतल्लिक दरखास्त सेनेटर शहादत अवान ने चेयरमैन सेनेट को दी थी। PB 45 कोयटा के 15 पोलिंग स्टेशंस में रीपोलिंग। JUI ने नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। JUI के उम्मीदवार मीर उस्मान परकानी ने सीनियर कानूनदान सेनेटर कामरान मुर्तजा के जरिए इलेक्शन कमीशन में केस दायर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। डी चौक एहतजाज। 200 से ज्यादा गिरफ्तार मुजाहिरीन की जमानत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने समाअत की। वकला सफाई ने मौकिफ अपनाया कि तमाम मुकदमात का मतन एक जैसा है। मुज़हिका खेज इल्जामात लगाए गए, बेगुनाह कारकुनान को उठाया गया, जमानत दी जाए। प्रोसिक्यूटर का दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज। पंजाब भर के सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। पेंशन रूल्स में तरमीम, लीव इनकैशमेंट की नोटिफिकेशन की वापसी का मुतालबा। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट, CNW डिपार्टमेंट, इरिगेशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एक्साइज डिपार्टमेंट समेत तमाम सरकारी महकमों में एहतजाज का तसलसल जारी है। बल्दिया उस्मा कराची की रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में तदफीन के लिए 14,300 रुपए का निर्ख मुकर्रर। तमाम रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में मुकर्रर निर्ख के बैनर्स आवेजा कर दिए गए। रजिस्टर्ड कब्रिस्तानों में KMC के बाय लॉज और मुकर्रर निर्ख पर अमल दरामद शुरू। सरगोधा में पुरानी दुश्मनी पर 4 अफराद कत्ल हो गए, 10 राहगीर जख्मी हुए। मारे जाने वाले चारों अफराद अदालत से वापस जा रहे थे। मुलजिमान खुशाब रोड सबरवाल कॉलोनी के करीब कार पर फायरिंग कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़ये का नोटिस। IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने के पेश करने का हुक्म। लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, गिलगित बल्तिस्तान और श्रीनगर समेत मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। कई बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। पहाड़ों पर बर्फबारी। लेह -13, अस्तोर -11, स्कर्दू और कल्लात में -7 रिकॉर्ड। कोयटा -6, हुंसा -5, चित्राल, गिलगित -3, रावलाकोट, पुलवामा, दीर में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। श्रीनगर, मालम जब्बा, एबटाबाद -1 और मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध है। प्रवासों का स्केड्यूल मुतासिर हो गया। ट्रेन ताखीर का शिकार। इजराइल की सेहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लेबनान और दीगर अरब ममालिक को भी सेहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। फलस्तीन, सऊदी अरब, कतर, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात की मुतनाज़िर नक्शे की शदीद मज़म्मत।